हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये पार्टी वेयर नायरा स्टाइल कुर्ती, जिसको मैंने लहंगे के साथ टीम अप किया है। सो नायरा स्टाइल आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है एंड मेरे कस्टमर भी काफ़ी ज़्यादा नायरा स्टाइल मांग रहे हैं, इसलिए मैं अलग अलग फैब्रिक के साथ कुछ नए नए आइडियाज़ को लेकर नायरा कुर्ती क्रिएट कर रही हूँ। सो आप मेरी सभी कुर्तियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। एंड नायरा स्टाइल में मैंने कई और वीडियो पोस्ट कर रखी हैं, जिसमें मैंने डेली यूज़ के लिए भी कुछ सिंपल डिज़ाइन बनाए हैं नायरा स्टाइल में और पार्टी वेयर भी बनाए हैं। सो अगर आप पार्टी वेयर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप या तो अम्ब्रेला प्लाजो बनाएं या फिर इस तरह से लहंगा बनाएं। सो गाइज़, अब बात करते हैं इस कुर्ती की। तो इस कुर्ती का जो रेडी मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको अपना मेजरमेंट कुछ इस तरह से रेडी करना होगा, बाकी जो फॉर्मूला है आप वो वीडियो में देखकर बना सकते हैं। अब देखिए, ये कुर्ती बनाने के लिए जो मैंने मटेरियल लिया है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा 2 मीटर डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक है। सो इस फैब्रिक के ऊपर जरी थ्रेड और सीक्वेंस वर्क है। सो ये मेरा 2 मीटर है जो जॉर्जेट फैब्रिक है, जिससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब इसके बाद हमारा ये 1/2 मीटर सैंटून फैब्रिक होगा, जिसको हम टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे। अगर आप बॉटम में भी लगाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2.5 मीटर फैब्रिक लेना होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर 8 मीटर लेस ली है, जिसको हम स्लिट से लेकर आर्म होल तक लगाएंगे फ्रंट और बैक में। अब यहाँ पर मैंने 2 मीटर डोरी ली है और 4 टाजल्स लिए हैं। ये डोरी और टाजल्स रेडीमेड हैं, आप चाहें तो मैचिंग फैब्रिक के साथ डोरी टाजल्स बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये मेरा 2 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक है, जिसे हम फ्रंट और बैक का घेरा बनाएंगे और फ्रंट बैक का टॉप पार्ट बनाएंगे। तो इसमें से हमने टॉप पार्ट और घेरा बनाना है। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो टॉप पार्ट पहले हम यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक पर करेंगे। तो इसको देखिए, मैंने 4 फोल्ड किया है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। और इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है जितना भी हमें टॉप पार्ट रेडी करना है। इसके बाद इसकी जो विड्थ है वो मैंने 12 इंच ली है। 9.5 इंच पर इसका बस्ट बनेगा और आगे से इसका मार्जिन आ जाएगा। अब यहाँ से हमने अपना शोल्डर का हाफ लेना है, जो है 7 इंच। इसके बाद नेक विड्थ 3 इंच लेंगे। शोल्डर से 1/2 इंच कंधी डाउन करके इस तरह से तिरछी मार्क कर देंगे। अब यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेंगे, जो है 7 इंच, और सीधा मार्क कर देंगे। इसके बाद बस्ट का फुट पार्ट लेंगे, जो है 9.5 इंच। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद कमर का फुट पार्ट लेंगे, जो है 8 इंच, और आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब दोनों पॉइंट को लाइन अप कर देंगे। तो एक हमारा फिटिंग का मार्क है और एक हमारा कटिंग का मार्क है। अब कटिंग वाले मार्क पर हमने ऊपर की तरफ 1.25 इंच एक मार्क करना है और इस मार्क को पीछे की तरफ कर्व शेप में इस तरह से मिलाना है। इसके बाद देखिए, फोल्ड वाली साइड से आगे की तरफ हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। ये 5 इंच का मार्क हमने इसलिए किया है क्योंकि इतने पार्ट में हमारी प्लेट्स आएंगी और ये इतना हिस्सा प्लेन रहेगा। सो 5 इंच यानी डबल फोल्ड है ये, तो 10 इंच पर हमारी प्लेट्स आएंगी। अब हमने नेक की विड्थ लेनी है। तो बैक नेक में 5 इंच पर बनाऊंगी और फ्रंट नेक में 6.5 इंच पर। और नेक की विड्थ हमारी 3 इंच है। अब 2 बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद इसमें हम अपने नेक की शेप दे देंगे। तो अस्तर पे हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसी के बराबर जॉर्जेट फैब्रिक कट कर लिया है। ये देखिए 4 फोल्ड है। अब दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ करेंगे और बैक नेक से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से सेंटर का हमने नॉच लगाया। अब हमने ये 5 इंच का जो नॉच मार्क किया था उस पर नॉच लगा दिया है। अब इसमें से एक एक पार्ट हम निकाल लेंगे, जो हमारा फ्रंट और बैक का बनेगा। तो सबसे पहले हम अपने बैक नेक की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए, ये फ्रंट वाला जो आर्म होल है इसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे फिटिंग के मार्क हैं इनको इस तरह से पकड़कर नॉचेस लगा लेंगे। तो सिलाई करते हुए काफ़ी ये हेल्पफुल रहते हैं। फ्रंट नेक अभी नहीं कट करना है, उसको हम बाद में कट करेंगे। अब पहले हमने घेरा कट कर लेना है। ये हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है। अब इसमें से हम अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ माइनस कर देंगे। सो मैं यहाँ पर 16 इंच माइनस कर रही हूँ। इसके बाद अपनी कुर्ती की टोटल लेंथ ले लेंगे। टोटल लेंथ जितनी भी है पहले उस पर मार्क करेंगे। अब टोटल लेंथ में से हम 10 इंच माइनस कर देंगे, जिसमें हमारा बॉर्डर बनेगा। सो 10 इंच का हम बॉर्डर बनाएंगे। इसके बाद नीचे की तरफ 1 से 1.5 इंच ऐड कर लेंगे, जो हमारा मार्जिन होगा घेरे का। अब यहाँ से चेक कर लेंगे, जो भी लेंथ आई है इस लेंथ को हम यहाँ से डबल कर लेंगे।
तो डबल करने के बाद अब ये हमारा फ्रंट और बैक के घेरे की लेंथ होगी। इसके बाद यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये यहाँ से फोल्ड है तो इसको भी यहाँ से हमने कट कर लेना है। सो इस तरह से हमारे ये 2 पार्ट बन गए हैं फ्रंट और बैक के लिए। सो ये घेरा है कुछ इस तरह से आएगा, ये लेंथ होगी और ये हमारी विड्थ होगी। तो लीजिए टॉप पार्ट और घेरा हमारा कट हो चुका है। अब नीचे बॉर्डर कट करना है। सो बॉर्डर कट करने के लिए हम अपना डिज़ाइनर फैब्रिक ले लेंगे। अब इसमें से सबसे पहले मैं स्लीव की लेंथ और विड्थ निकाल लूँगी यहाँ से। तो स्लीव कट करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने इसको 20 इंच पर कट किया है, 18 पर रेडी हो जाएगा। अब इसमें से हमने बॉर्डर कट करना है। तो 10 इंच का हमने बॉर्डर लगाना है, तो उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करके हम मार्क कर लेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब इस मार्क को सीधा कर देंगे और फिर से एक और मार्क करेंगे उतना ही जितना हमने नीचे किया है, क्योंकि ये हम 2 पार्ट में लगाएंगे यानी फ्रंट और बैक में। तो एक मार्क 12 इंच का मैं और कर रही हूँ, जिससे हमारे ये 2 बॉर्डर निकलेंगे। अब इस मार्क को भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग करने के बाद हमारे पास ये 2 बॉर्डर मिलेंगे कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो अब इन दोनों बॉर्डर को हमने घेरे में लगाना है। तो घेरे की जितनी भी अरज़ होगा, तो मेरे घेरे का जो अरज़ है वो 45 इंच है। सो दोनों बॉर्डर को एक एक घेरे के साथ अटैच करना है। इस तरह से सिंपली हम यहाँ रखेंगे राइट साइड में, यानी दोनों के राइट साइड अंदर की तरफ है, और यहाँ से आधा इंच का दबाव लेकर सिल देंगे और एक्स्ट्रा जो है यहाँ से कट कर देंगे और इसको हम नेक में यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से दूसरे घेरे में भी हम बॉर्डर लगा देंगे। इसके बाद देखिए हमने नेक कट करना है। सो बचा हुआ जो हमारा ये डिज़ाइनर फैब्रिक है, इसमें से मैंने एक पीस निकाल लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच ली है और लंबाई इसकी हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ के बराबर लेंगे। इसके बाद अब इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और जो हमारे दोनों टॉप पार्ट हैं अस्तर के और जॉर्जेट के, इसके नीचे मैं इस तरह से रखूँगी बराबर मिलाते हुए। अब यहाँ से हमने नेक की गहराई कट करनी है। सो इस तरह से हमारा नेक कट हो गया है। अब देखिए इसको स्टिच कैसे करना है वो देख लेते हैं। पहले हम अस्तर वाला फैब्रिक रखेंगे, इसके ऊपर हमने अपना ये डिज़ाइनर फैब्रिक रखना है। इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ रहेगी एंड इसके ऊपर अब हमने अपना जॉर्जेट वाला पार्ट रखना है। तीनों नेक को हम बराबर मिलाकर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब इसको हम सीधी तरफ टर्न करेंगे इस तरह से, ये देखिए। सीधी तरफ टर्न करने के बाद अब हमने इसके नेक में सिलाई लगानी है। सो नेक के बराबर हमने फैब्रिक को पकड़ना है इस तरह से और किनारे पर एक सिलाई लगानी है। इसके बाद अब हमने बड़ी चाल करके ये जितनी लेयर हैं एक दूसरे के साथ कच्चा कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको चारों तरफ से सिल दूँगी ताकि ये एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाए। अब देखिए कच्चा करने के बाद ये एक दूसरे के साथ अच्छे से पेस्ट हो चुका है। इसके बाद ये हमारा पैटर्न है, यहाँ भी मैंने एक सिलाई लगा ली है। तो इस पैच को भी हमने तीनों तरफ से सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब हमने लेस लगानी है। सो लेस देखिए हमने यहाँ से लगाना स्टार्ट करना है। इस साइड से 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे जो हमारी स्लीव के साथ जॉइन होगा। अब यहाँ से किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को नीचे तक सीधा ले जाएंगे। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा जो लेस है हमारी नीचे से वो कट कर देनी है और यहीं से अब हमने दूसरी तरफ टर्न हो जाना है और इस वाली सिलाई को भी हमने ऊपर तक सीधा कर देना है। इसके बाद अब हम दूसरी साइड में लेस लगा लेंगे। तो इसको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से लगाना है। साइड से आधा इंच फैब्रिक छोड़ देंगे जो हमारी स्लीव जॉइनिंग में जाएगा। सो यहाँ से बिल्कुल सीधा रख के सिलना है। सो गाइज़, अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो करके बात कर सकते हैं या फिर अपनी कोई भी रिक्वेस्ट की पिक भेज सकते हैं। तो अगर आप कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट पिक सेंड कर सकते हैं। अब देखिए हमने बैक वाला नेक को सिल लिया है। इसको अब हम सीधी तरफ टर्न करेंगे। इसके बाद इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी दोनों की। अब यहाँ से हमने कंधी जॉइन करनी है। कंधी में अंडरग्राउंड जॉइन कर रही हूँ, आप चाहें तो उसको सीधा भी जॉइन कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने बैक वाले जो हमारा अस्तर है उसको फ्रंट वाले अस्तर की तरफ लाते हुए हमने 1/2 इंच का दबाव लेकर कंधियाँ सिल देनी है। तो दोनों कंधियों को हम बिल्कुल इसी तरह से सिल देंगे। तो अंडरग्राउंड कंधी सिलने से जो हमारे नेक की साइड से जो कंधी की सिलाई होती है वो नहीं निकलती और अंदर की तरफ सिक्योर हो जाती है। सो इस तरह से हमने कंधी जॉइन कर लिया। अब हमने इसकी फिटिंग लगा लेनी है इस तरह से। इसके बाद इसका घेरा जॉइन करना है। सो घेरे के लिए आप देख सकते हैं नीचे जो हमने बॉर्डर कट किए थे वो जॉइन कर लिए हैं दोनों में इस तरह से।
तो बॉर्डर लगाने के बाद हमने इसको 3 साइड से हाफ इंच डबल फोल्ड कर लिया है। 2 साइड इसकी स्लिट्स बनेंगी और जिधर नीचे बॉर्डर है वो दामन बनेगा। अब जहाँ से हमने फोल्ड नहीं किया है वो वाली साइड हमारी टॉप पार्ट के साथ इस तरह से प्लेट्स में जॉइंट होगी, जिसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा घेरा है उसको दोनों साइड से मैंने जो हमारी स्लिट्स बनेंगी ये हमने फोल्ड किया है। अब देखिए जहाँ तक प्लेट्स आएंगी वो मार्क कर लेते हैं। तो 5 इंच पर हमने जो नॉचेस लगाए थे वहीं तक हमने लेस लगाई है और सेंटर का भी मैंने मार्क कर लिया है। तो इतने पार्ट में हमारी प्लेट्स आएंगी जहाँ हमारी लेस दोनों साइड से एंड है। इसके बाद ये वाली साइड हमारी कमर की फिटिंग के बराबर आएगी यहाँ से। अब यहाँ से हाफ इंच का दबाव लेकर हमने इसको सीधा सिलना है जहाँ तक मार्क किया है, यानी जहाँ तक हमारी लेस है। इसके बाद हमने यहाँ पर हाफ इंच की छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है और ये प्लेट्स हम एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे और जितना आपके फैब्रिक में अरज होगा उतनी ज़्यादा ये प्लेट्स आएंगी, जितना कम होगा उतनी कम आएंगी। इसके बाद देखिए ये प्लेट्स हमने यहाँ लाकर कम करनी है, यानी ऐड करनी है। तो ये साइड इससे बराबर मिलाकर रखेंगे और जहाँ हमारी लेस ख़त्म हो रही है यहाँ लाकर हम सभी प्लेट्स का एंड कर देंगे। इसके बाद हमने इसको सीधा सिलना है यहाँ तक। अब देखिए नीचे वाला जो हमारा फिटिंग वाला मार्जिन वाला कपड़ा है ये वाला, इसको तिकोना करके फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम अपना बैक वाला घेरा लेंगे। अब हमने अपनी डोरी लेनी है। सो डोरी को मैं इस तरह से हाफ में फ़ोल्ड कर लूँगी और डोरी को आप चाहें तो ऊपर रखकर इस तरह से भी सिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों जो साइड के स्लिट्स हैं उनके अंदर इस तरह से कवर करके सिल सकते हैं। तो पहले डोरी रखनी है, उसके बाद ये साइड्स के पल्लू रखने हैं एंड इसके बाद अब हमने यहाँ पर सिलाई करनी है हाफ इंच के दबाव पर। अब फिर से जहाँ हमने नॉचेस लगाए थे मार्क कर रही हूँ मैं, अब यहाँ तक सीधा सीना है। इसके बाद हमने इसको प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है। सो बस इसी तरह से जैसे हमने फ्रंट में प्लेट्स डाली हैं सेम उसी तरह से हम यहाँ भी प्लेट्स डालेंगे एंड यहाँ लाकर हमने इसका एंड करना है। सो लास्ट वाली जो प्लेट है उसको हम यहाँ जहाँ हमारी ये नॉच है यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए हमने यहीं पर दूसरी डोरी भी सेट करनी है। सो दूसरी डोरी को भी हमने स्लिट्स के अंदर यहाँ इस तरह से सेट करना होगा। सो इस तरह से हमारा घेरा टॉप पार्ट से जॉइंट हो चुका है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको ये जो कुर्ती के स्लिट्स हैं वो किस तरह से आएंगे। ये देखिए साइड से हमारी डोरी है जहाँ पर स्लिट्स आए हैं और फ्रंट में ये प्लेट्स आई हैं। सेम इसी तरह से बैक में प्लेट आई हैं। अब देखिए ये हमारा घेरा है और ये स्लिट्स हैं। तो स्लिट्स से हमने लेस लगाना स्टार्ट करना है नीचे से। इस तरह से यहाँ से हम लेस लगाएंगे और ये लेस को हम अब ऊपर तक सीधा सिल देंगे। तो लेस को हम दामन वाली साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे और ऊपर स्लिट्स तक ले जाएंगे। इसके बाद देखिए ये हमारा कमर वाला पार्ट आ गया है। अब अंदर जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है उसको हम इससे बचाकर चलेंगे, यानी दूसरी साइड कर देंगे और लेस को हमने सीधा रख कर सिलना है इस तरह से। और ये जो लेस है हम आर्म होल तक लेकर जाएंगे ऊपर सिलाई से, यानी जो हमारी फिटिंग है वहाँ से बराबर मिलाते हुए। तो जो फिटिंग है वहाँ से बिल्कुल टच करते हुए हमने इस लेस को लगाना है। इसके बाद यहाँ से टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ से हमने नीचे की तरफ आना है। तो दोनों साइड जो हमारी लेस की हैं इसको हमने सिलना होगा। अब लेस के नीचे कोई भी सिलवट नहीं आनी चाहिए, तो हाथों से हमने सेट करते हुए फैब्रिक को नीचे खींचना है और इस लेस की साइड में भी सिलाई लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ये एक साइड में लेस लगाई है नीचे दामन से लेकर ऊपर आर्म होल तक, उसी तरह से हम चारों स्लिट्स में आर्म होल तक ये लेस लगा देंगे। अब पहले इसको ध्यान से देख लीजिए मैंने ये लेस को कहाँ से लगाना स्टार्ट किया था और कहाँ लाकर किस तरह से एंड किया है। सो इस तरह से हमने चारों साइड में ये लेस को लगा लिया है। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड हमारी एक साइड है और ये दूसरी साइड है। इसके बाद अगर आप इस कुर्ती में अस्तर लगाना चाहते हैं तो अस्तर आपको ए लाइन में कट करना होगा एंड अस्तर को घेरा जॉइंट होने के बाद ये अस्तर यहाँ से लगाना होगा, फ्रंट और बैक में अलग अलग। अब देखिए हमारी ये कुर्ती इतनी रेडी हो गई है। इसके बाद अब हमने अपनी स्लीव रेडी कर लेनी है। सो सिंपली जो लेस हमने अपनी कुर्ती पर यूज़ की है वही लेस को मैंने स्लीव के मोरी पर लगाया है और फिटिंग लगा ली है जितना हमारी कुर्ती का आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग। सो दोनों स्लीव को हमने अपनी कुर्ती के साथ इस तरह से अटैच कर देना है
और इसी सिलाई के साथ हमारी जो कुर्ती है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। और वीडियो में कुछ आपको ऐसी बात जो समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड गाइज़, अगर आपको नायरा पैटर्न में डेली यूज़ के लिए कुर्तियाँ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, जहाँ पर मैंने रियॉन फैब्रिक के साथ नायरा स्टाइल में काफ़ी कुर्तियाँ पोस्ट कर रखी हैं। सो आप उसको डेली यूज़ में पहन सकते हैं। और अगर आप पार्टी वेयर बना रहे हैं तो इस तरह से आइडियाज़ आप ले सकते हैं। मेरे चैनल पर जाकर काफ़ी वीडियो मिलेंगी आपको। और इस कुर्ती के साथ मैंने ये लहंगा बनाया है जिसको मैंने अम्ब्रेला कट बनाया है। इस लहंगे का जो वीडियो है आपको यहाँ एंड स्क्रीन पर मिलेगा, जिसको टच करके आप डायरेक्ट लहंगे की वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।